जब भी हम मुसीबतों की बात करते हैं तो दो मुसीबतें कॉमन है जिनकी ना आने की प्रार्थना हम प्रतिदिन भगवान से करते हैं। एक है स्वास्थ्य संबंधी और एक है कोर्ट कचहरी थानों से संबंधित। और जब भी ये समस्याएं आएंगी तब आपका पाला पड़ेगा सफेद कोट अर्थात डॉक्टर से, काला कोट अर्थात वकील से और खाकी वर्दी अर्थात पुलिस वालों से। ईश्वर न करे आपको इन तीनों के दर्शन आपको अपने जीवन में हो, लेकिन चूंकि जीवन है तो समस्याएं तो आएंगी ही, और जब आएंगी ही समस्याएं तब फिर आपका पाला पड़ेगा इन तीन वर्दी वालों से। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात बाय डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लंबी बीमारी और लंबे मुकदमे तब और अधिक दुखदायक हो जाते हैं जब हमारा वकील या हमारा डॉक्टर हमारी परेशानी में अपना फायदा देखने लगता है। कौन पुलिस वाला आपसे आपकी जिंदगी में टकराएगा यह तय करना आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि यह सरकारी तंत्र है और कौन आपकी मुसीबत में कौन पुलिस वाला आपसे टकराएगा यह तय आप नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा वकील और अच्छा डॉक्टर तय करना या चुनना आपके हाथ में होता है। अच्छा वकील और अच्छा डॉक्टर आपकी समस्या को तो कम करता ही करता है, ऊपर से आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर भी काफी राहत पहुंचाता है। तो आइए बात करते हैं कि अच्छा वकील और अच्छे डॉक्टर का चुनाव हम कैसे करें। सबसे पहला नियम, अच्छा वकील या अच्छा डॉक्टर कभी आपकी परेशानी कम करने की गारंटी नहीं लेगा। ध्यान रखिए, गारंटी आज के युग में अगर अदालती मामलों में या चिकित्सकीय मामलों में कोई लेता है तो गारंटी दो ही लोग ले सकते हैं इन मामलों में, या तो गॉड या फिर फ्रॉड। चूंक आपका वकील या आपका डॉक्टर गॉड तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है मैं इशारा कहां किस तरफ कर रहा हूं कि आपका वकील और डॉक्टर कौन है अगर वो गारंटी ले रहा है तो आप समझ जाइए। दूसरी बात, अच्छा वकील और अच्छा डॉक्टर कभी भी आपको डरा करके पैसा नहीं कमाएगा। अमूमन आपने देखा होगा कि अगर आप अस्पतालों में जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ डॉक्टर इस तरह से बात करते हैं कि अगर आप 5 मिनट पहले नहीं आते तो आपकी जान को खतरा था, अगर आपने आज ही ऑपरेशन नहीं कराया तो आपकी जान जा सकती है, अगर आपने आज ही यह ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मैं गारंटी नहीं लूंगा। इस तरह से आपको डराने वाली बातें अगर कोई डॉक्टर करता है तो ऐसे ही कुछ वकील भी इस तरह की बातें करते हैं कि अगर आपने मुकदमा उसको नहीं सौंपा आज ही, अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं की तो आपको जेल हो सकती है, आपको उम्र कैद हो सकती है, आपको फांसी हो सकती है। इस तरह की कानूनी बातों में अगर आपको फंसाता है और आपको डराता है मनोवैज्ञानिक तौर पर तो आप समझ जाइए कि वह डॉक्टर या वह वकील आपके लायक नहीं है। अगला पॉइंट, अच्छा वकील और अच्छा डॉक्टर आपके आवश्यक सवालों पर कभी भी ना तो झल्लाएगा और ना ही कभी चीख चिल्लाहट करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण नियम, अगर आप किसी वकील के पास अपने केस को डिस्कस करने जा रहे हैं या फिर अपनी बीमारी के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास कंसल्टेशन लेने के लिए जा रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों से या फिर उन मरीजों से या उन लोगों से, उन क्लाइंटों से जिन्होंने पहले उस वकील पर या पहले उस डॉक्टर की सेवाएं ली हैं उनसे राय मशवरा अवश्य कीजिए। ध्यान रखिए, माउथ पब्लिसिटी इस लाइन में बहुत मायने रखती है, यानी कि जो क्लाइंट है या फिर जो मरीज है अपना एक्सपीरियंस जो आपको बताता है उसके आधार पर किए गए निर्णय अधिकतर सही होते हैं। अच्छा वकील और अच्छे डॉक्टर को चुनने का पैमाना शुरू से ही काफी टाइम से अनुभव रहा है। ध्यान रखिए, अनुभव का अर्थ यहाँ पर उम्र से नहीं है, यह नहीं है कि बूढ़ा वकील या बूढ़ा डॉक्टर अच्छा ही होगा। अनुभव का अर्थ है कि उसने कितने केस आपके केस से रिलेटेड लड़े हैं या फिर कितने मरीज वो आपकी बीमारी वाले ट्रीट कर चुका है। आजकल ऑनलाइन रिव्यू का जमाना है, तो जब भी हम किसी डॉक्टर को या वकील को सर्च करते हैं तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं और उनमें पब्लिक के रिव्यूज देख सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि आज के फ्रॉड के जमाने में ऑनलाइन में भी फ्रॉड काफी होता है, यानी कि ऑनलाइन रिव्यू खरीदे जा सकते हैं लेकिन जनता को, पूरी जनता को खरीदना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन रिव्यू लेते हैं तो ग्राउंड रियलिटी में भी अपना रिव्यू ले लीजिए। बड़ा अस्पताल या बड़ा ऑफिस, इस वाली बात की गारंटी नहीं है कि आपका डॉक्टर भी बड़ा या वकील भी बड़ा होगा। अच्छा डॉक्टर और अच्छा वकील आपसे नम्रता से बात करेगा और आपकी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। तो ध्यान रखिए, डॉक्टर या वकील अच्छा तो और अनुभवी तो हो ही, लेकिन आपकी बात को खुले दिमाग से सुनने वाला भी होना चाहिए। अब बहुत जरूरी बात, अब बात करते हैं हम फीस की। अच्छे वकील और अच्छा डॉक्टर आपको शुरुआत में ही अपनी पूरी फीस बता देगा, उसके कोई भी हिडन चार्ज नहीं होंगे। बीच वाले अगर कोई चार्ज होंगे तो वो आपको बता देगा, अलग से कोई चार्ज अगर उसे बीच में लेने होंगे तो वो भी आपको बता देगा। मतलब कि वो आपके केस से रिलेटेड या आपकी बीमारी से रिलेटेड आपको सारी जरूरती जांच वगैरह सब चीज़ों की जो चार्जेस हैं वो आपको पहले ही बताकर चलेगा।
वो आपको बताएगा कि कब कहाँ कौन सा खर्चा आपके मुंह बाय खड़ा हो सकता है जिसका पेमेंट आपको ही करना होगा। यानी कि बाद के लिए कोई भी झगड़े फसाद की बात है, ना तो कोई अच्छा वकील छोड़ेगा ना ही कोई अच्छा डॉक्टर। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर लेना जरूरी समझता हूँ, और वो यह है कि ये जो दोनों लाइनें हैं, जैसे जो कोर्ट कचहरी वाली जो लाइन है, जो वकालत वाली लाइन है, और जो मेडिकल वाली लाइन है, डॉक्टर वाली लाइन है, मतलब दोनों ही काले कोट और सफ़ेद कोट वाली जो लाइन है, ये दोनों ही लगभग मिलती जुलती लाइन है। यानी दोनों ही आपको परेशानी से बाहर निकालने वाली लाइन है। अब ऐसे में क्या होता है कि आपका एक गलत चुनाव आपको परेशानी के अंदर धकेल देगा और एक सही चुनाव आपको परेशानी से बाहर ले आएगा। तो यहाँ मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करना चाह रहा हूँ, वो यह है कि एक वर्ड होता है मानवीय भूल। यानी मानवीय भूल का मतलब ये होता है कि यह है कि कोई भी इंसान भूल कर सकता है। भूल कर सकता मतलब इन द सेंस यह है कि जो डॉक्टर आपको उस समय डायग्नोस कर रहा है या जो वकील आपको उस समय आपकी कोर्ट केस फाइल पढ़ करके आपको सलाह दे रहा है, वो उस समय उसके दिमाग की प्रेजेंट कंडीशन क्या है यह कोई नहीं जान सकता। ठीक है जी। अब ऐसे में क्या होता है, मानवीय भूल होना स्वाभाविक है। तो हमारे यहाँ एक वर्ड है, कॉमन वर्ड है, वो है सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन। जब भी आपको लगे कि आपके डॉक्टर ने जो आपको डायग्नोसिस बनाया है या आपके वकील ने जो फाइल का जो प्रोसीजर तैयार किया है और उसमें वो जो आपको बातें बता रहा है और आपको लगता है कि क्या यह वास्तव में ही सही है या गलत है, तो अगर कोई बहुत बड़ा डायग्नोसिस बना है, जैसे कि लाइफ थ्रेटनिंग जो बीमारियां होती हैं जैसे आपको बताई गई हैं, तो उस समय जैसे आपको ऑपरेशन बता दिया गया है, तो ऐसे में सेकंड ओपिनियन ले लेना या थर्ड ओपिनियन ले लेना कोई बुरी बात नहीं है। मेडिकल लाइन में भी अक्सर ये होता है कि जैसे अगर कोई पैथोलॉजी रिपोर्ट में आ जाता है कि आपको कैंसर है या फिर आपको कोई बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी डायग्नोस हो जाती है पैथोलॉजी या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के आधार पर, तो उसमें भी डॉक्टर फिर सेकंड ओपिनियन लेता है और थर्ड ओपिनियन लेता है। यानी कि आपकी जांचों को फिर वो दोबारा भी करवाता है और तिबारा भी करवाता है, और जब वही बात लगातार रिपीट होती है तब वो डिसाइड करता है कि हाँ वो सही है, यही बीमारी है। तो ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर आपको ऑपरेशन बता देता है तो आपका ये हक बनता है कि आप उसी लाइन के किसी और दूसरे अच्छे डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, और अगर उसकी बात में भी थोड़ा डाउट लगता है तो तीसरे डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर तीनों ही डॉक्टरों में अगर दो डॉक्टरों की बातें भी अगर कॉमन आती हैं, सही आती हैं, समान ही प्रतीत होती हैं, तब फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके डॉक्टर ने सही बोला था या गलत बोला था। यानी कि यहाँ सेकंड ओपिनियन और थर्ड ओपिनियन को भी डॉक्टर या वकील का चुनाव करने में मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद।